हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। सोनल को बहुत टेंशन हो रहा होता है क्योंकि अपूर्वा ने उसे बोल दिया होता है कि अब से वो उसके साथ कभी बात नहीं करेगी। वो बहुत टेंशन स्ट्रेस में होती है और हॉस्पिटल में से भागी जा रही होती है। समीर उसे पीछे से आवाज़ दे रहा होता है बट वो कोई भी बात सुन नहीं रही होती है, बस भागते जा रही होती है, भागते जा रही होती है। वो ऐसे भागते भागते हॉस्पिटल से बाहर चले जाती है और वहाँ पे रोड होता है, वहाँ पे भी कुछ सुन नहीं रही होती, देख नहीं रही होती है, सिर्फ भागे जा रही होती है। वो रोड के यहाँ पे से गाड़ियाँ वगैरह आ रही होती है, हॉर्न बजा रही होती है, बट सोनल को इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि वो कुछ देख सुन नहीं रही होती है और वहीं पे रुक जाती है। और आगे से एक ट्रक आ रही होती है जो सोनल के एकदम करीब आ रही होती है। वो ट्रक ड्राइवर हॉर्न भी बजा रहा होता है बट सोनल फिर भी उस ट्रक के सामने से हट नहीं रही होती है। और समीर उसके पीछे होता है। वो देखता है कि सोनल एकदम ट्रक के आगे आके रुक गई है। तो समीर एकदम भाग भाग के जाता है और सोनल को धक्का देता है और ख़ुद भी साइड हो जाता है। दोनों को भी थोड़ी सी चोट लगती है। तो रोड पे एक साइड वो फुटपाथ होता है, वहाँ पे गिर जाते हैं। समीर फुटपाथ से उठता है और अपने हाथ कपड़े झटकने लगता है और सोनल भी उठती है वहाँ से। समीर उसे देख के एकदम चिल्लाने लगता है, पागल हो क्या तुम? दिमाग बेच के आई हो क्या? कहाँ पे? ट्रक के सामने आ जाती तो तुम? मरने का बहुत शौक चढ़ा है क्या? क्यों कर रही हो ऐसा? उसे ऐसी बातें सुना रहा होता है बट फिर भी सोनल कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती। तो समीर उसके हाथ को ऐसे पकड़ के थोड़ा हिलाता है और उसे बोलता है, कुछ बोलोगी अब? तो उसको उसका हाथ एकदम गर्म लगने लगता है समीर को। तो फिर वो सोनल के माथे पे हाथ रखता है और चेक करता है। तो फिर सोनल को बहुत ज़्यादा फीवर होता है। तो समीर सोनल का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है, चलो यहाँ से। और उसे वहाँ से खींचते खींचते फिर से हॉस्पिटल में लेके आता है। हॉस्पिटल लाते समय समीर उसे बोलता है, आज मैं तुम्हें बहुत स्पेशल बात बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी भी लाइफ हैप्पी हो जाएगी और मेरी भी। फिर भी सोनल कुछ सुन ही नहीं रही होती। उसके फेस पे थोड़ा भी एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस नहीं होता। तो समीर कुछ बात नहीं करता और बस उसका हाथ पकड़ के उसे फिर से उसी हॉस्पिटल में लेके जाता है। वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो समीर डॉक्टर के रूम पे नॉक करता है और पूछता है, अंदर आओ। तो फिर अंदर से नर्स बोलती है कि सर, डॉक्टर 204 के पेशेंट को चेक कर रहे हैं, तो आप वहीं जाके उनसे कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिए। समीर बोलता है, ओके ओके, थैंक यू मैम। सोनल को बोलता है फिर समीर, तुम यहाँ पे रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ तुम्हें चेक करने के लिए। यहाँ पे आराम से बैठ जाओ और हिलो मत ज़्यादा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तब तक तुम अपूर्वा और खुशी को कॉल करो। वैसे भी अपूर्वा की ड्रेसिंग हो गई है, डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम लोग जा सकते हो, बस दवाइयों का ख्याल रखो। खुशी गई थी उसे बुलाने बट क्या पता, बातें करते बैठे दोनों। तुम उन्हें कॉल करो, वो आएंगी यहाँ पे, तुम और थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं बस 5 मिनट में डॉक्टर को लेके आता हूँ। तो समीर बोलते हैं, ठीक है ना। तो सोनल कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो उसे थोड़ा सा शेक करके बोलते हैं, बोलो कुछ तो सोनल अपनी गर्दन हिलाती है और बोलती है, हाँ ठीक है, ओके। और वो बातों में समीर ने बोल दिया होता है कि अपूर्वा और खुशी एक साथ बातें करते बैठे होंगे। तो वो फिर से सोनल को वही नोटिस होता है। वो ऐसे इमेजिन करने लगती है कि अभी अपूर्वा को भी खुशी अच्छी लगने लगेगी, अपूर्वा मुझसे एकदम दूर हो जाएगी। फिर से उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगते हैं, उसे बहुत टेंशन, अजियत होने लगती है। वो वहाँ पे चेयर पे से उठती है और छुपके से हॉस्पिटल से एकदम निकल जाती है फिर से, और ऐसे ही चलने लगती है। हर बारिश हो रही होती है बहुत ज़ोरों की, फिर भी सोनल कुछ भी फील नहीं कर रही होती है। बारिश, बुखार, ऐसे ही बाहर चलने लगती है एकदम। उसे अंदर से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हर्ट हो रही होती है, पेन हो रहा होता है। वो बिना कुछ कहे ऐसी रोड पे चल रही होती है। वो वेजिटेबल्स मार्केट के यहाँ पे पहुँच जाती है चलते चलते, और ऐसे ही चल रही होती है। चलते चलते आगे से एक बेबी की ट्रॉली स्कोप की वजह से आगे बढ़ के उसकी तरफ आ रही होती है। उसके पीछे उसके पेरेंट्स भी भाग के आ रहे होते हैं। लड़का होता है और वो सलोनी को देखती है। उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है बट फिर वो उस बेबी को देखती है, उसकी ट्रॉली उसी की तरफ आ रही है और पीछे से सलोनी और वो लड़का चिल्ला रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ हेल्प अस प्लीज़। तो सोनल भी उस लोक में
एकदम भागते हुए जाती है और उस ट्रॉली को पकड़ लेती है। तो और वो जो लड़का होता है वो भी भागते हुए आ रहा होता है, तो फिर वो सोनल से वो बच्ची की ट्रॉली को ले लेता है और उसे बहुत थैंक यू बोलने लगता है। थैंक यू सो मच, आपने आज हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। सलोनी भी पीछे से भाग के आ रही होती है, वो भी सोनल को बोलती है थैंक यू सो मच सोनल, और एकदम हग कर लेती है रोते रोते। बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुमने आज मेरे बच्चे को बचा लिया। सोनल ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती है और बोलती है यू आर वेलकम। तो वहाँ पे सलोनी का हस्बैंड होता है, वो बोलता है कि आपको इनका नाम कैसे पता? सलोनी। तो सलोनी बोलती कि मेरी पहले की फ्रेंड है, स्टूडेंट थी कॉलेज की। तो सलोनी का हस्बैंड बोलता है ओह वाह, फिर तो आपको हमारे घर पे आना चाहिए, एक बार सलोनी से भी मिल जाओ, इतने टाइम के बाद मिले होगे आप। और आपने ये क्या भीग क्यों रही है? आपने छतरी या रेनकोट कुछ कैरी नहीं किया है क्या? सोनल बोलती है अरे नहीं, वो मुझे आज ऐसे ही मन नहीं हुआ। और सलोनी की तरफ देखती है और पूछती है कि ये आपके हस्बैंड है क्या? तो सलोनी बोलती है कि हाँ, धीरे से। सलोनी अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराती है सोनल से, अपने हस्बैंड को भी सोनल को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराती है। सोनल थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं होती, एकदम लटका हुआ मुँह होता है उसका। तो ये देख के सलोनी अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप आगे जाइए, ज़रा वेजिटेबल शॉपिंग कीजिए अनुज को लेके। अनुज उनके बेबी का नाम होता है। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि लेकिन इनको बुलाना ज़रूर घर पे एक बार, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। सोनल मैम आप ज़रूर आइए। तो सोनल बोलती है हाँ मैं आऊँगी, बट अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा काम है। तो सलोनी बोलती है कि हाँ आप वेजिटेबल्स शॉपिंग कीजिए, हमें थोड़ी सी बात करनी है। सोनल बोलती है कि सलोनी प्लीज़, अब ना मेरा मूड बहुत ख़राब है, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो सलोनी बोलती है तुम इतने टाइम के बाद मिली हो, पता नहीं बाद में मिलोगी या नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ बुरा किया है, तो फिर अब मुझे उससे सुधारना भी है। और मुझे पता है ये जो तुम्हारा मूड ख़राब है ये अपूर्वा को ही सोच के होगा ना, अपूर्वा से दूर हो इसलिए तुम्हारा मूड ख़राब है, ये बात तो मुझे पक्का पता है। सोनल बोलती है क्या बात बोलने वाली हो, जल्दी बताओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जाना है। तो सलोनी बोलती है कि अपूर्वा के बारे में ही है वो बात। तो सोनल थोड़ा सा फेस अपना सलोनी की तरफ करती है और बोलती है बोलो क्या बोलने वाली हो। तो सलोनी बोलती है मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा वो सुनने के बाद, बट मुझे अंदर से फील होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, इसलिए मैं अपनी गलती सुधारने के लिए ये बोल रही हूँ। और आज जो तुमने मेरी हेल्प की है ना, मैं तो भगवान से प्रे करूँगी कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रहे और तुम्हें और अपूर्वा को मिला दे, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम लोग एक साथ रहोगे तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे अपनी लाइफ में। ये तुम बोल रही हो, ऑलरेडी हमारी लाइफ इतनी ख़राब कर चुकी हो तुम, छोड़ो वो सब, तुमसे क्या बात करनी, जल्दी बताओ तुम्हें क्या बताना था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सलोनी बोलती है कि वो जो तुम्हारी पिक्स अपलोड हुई थी ना कॉलेज में, वो अपूर्वा ने नहीं की थी। तो सोनल उसकी तरफ ऐसे एकदम घूर के देखने लगती है। तो सलोनी बोलती है देखो आई एम सॉरी, तुम्हें गुस्सा होना जायज़ है, बट मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था यार, तुमने इतना गुस्सा दिला दिया था मुझे। तुम और अपूर्वा मतलब मेरे आंखों में झुकते तो तुम लोग, बहुत दर्द होता था मुझे तुम दोनों को एक साथ देख के, बट अब मेरी लाइफ हैप्पी है, मेरे जो हस्बैंड है बहुत केयरिंग अच्छे है, बट आई एम सॉरी मैंने तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। बट तुम कॉलेज छोड़ के क्यों चली गई पागल, शॉर्ट कर लेती ना, बात करनी चाहिए थी तुम्हें, तुमने तो अपूर्वा से अच्छे से बात ही नहीं की। तो सोनल एकदम गुस्सा हो जाती है और सलोनी को एक रख के चाटा देती है। सलोनी एकदम स्टॉप होती है और बोलती है देखो तुम ऐसे हाथ मत उठाओ मुझ पर, मेरे हस्बैंड भी है यहाँ पे, अगर वो देख लेंगे तो, और मेरी जितनी गलती है ना उससे ज़्यादा तुम्हारी गलती है। अगर तुम अपूर्वा से बात करती, सब सॉर्ट आउट करती तो ऐसे कुछ होता ही नहीं, लेकिन तुम्हें तो कॉलेज छोड़ के जाना था, बड़ा गुस्सा आया था। अगर प्यार में ट्रस्ट ही ना हो तो वो रिश्ता ऐसे ही टूट जाता है, हमारे रिश्ते में ना ट्रस्ट है ना कम्युनिकेशन है। छोड़ो मुझे क्या, मैंने सच्चाई इसलिए बताई क्योंकि आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की और उसके लिए थैंक यू। बट वैसे एक बात अच्छा हुआ तुम्हारा रिश्ता टूट गया, आगे तुम में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलती तो उसमें भी तुम ऐसे ही करती, ट्रस्ट ही नहीं करती ना, और मेन तो बातें होती है और तुम तो कुछ बात करके सॉर्ट करती नहीं हो,
डायरेक्ट अपना डिसीजन ले लेती हो तो आगे अपूर्वा को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती तुम। उससे अच्छा तो बहुत अच्छा हुआ उस हिसाब से। तो ऐसे बोल के सलोनी वहाँ से जाने लगती है, अपने हस्बैंड को आवाज़ देती है और बोलती है कि हम लोगों की बात हो गई है, चलो अभी घर पे जाते हैं। तो सोनल को अंदर से एकदम रिग्रेट फील हो रहा होता है, खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने अपूर्वा की एक भी बात नहीं मानी उस टाइम पे। वो इतना बोल रही थी, इतना कन्विंस कर रही थी उसे शादी में भी आके कि प्लीज़ ये शादी मत करो। वो मन ही मन में बोल रही होती है कि अपूर्वा तो इतनी अच्छी है, उसने तो ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी गलती है और मेरे पास आ गई थी। सोनल को उसके वो मोमेंट्स याद करके बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वैसे ही रो रही होती है और आगे बढ़ रही होती है और बारिश भी चालू होती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। बट फिर भी वो हॉस्पिटल के तरफ नहीं जाती और आगे चलती जाती है। और वहाँ पे समीर डॉक्टर को ढूंढता है बट सोनल उसे नहीं दिखाई दे रही होती, तो वो अपूर्वा और खुशी को आफ्टर ऑल बोल ही देता है कि सोनल यहाँ पे नहीं है। तीनों अपूर्वा, खुशी, समीर सोनल को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, तो हॉस्पिटल में ढूंढ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। सोनल एक जगह पे एकदम रिग्रेट फील करती है और बस चल रही होती है एक अननोन रास्ते पे। से बहुत ज़्यादा बारिश चल रही होती है, सोनल को बुखार भी आया होता है, वो भी बढ़ जाता है। उसे वही सारे पहले के मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जिसमें सोनल ने अपूर्वा के साथ बुरा किया होता है। वो याद करते करते उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होने लगता है। वो वहीं पे एक फुटपाथ होता है, वहाँ पे बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, रोती है। बारिश भी हो रही होती है और वहाँ पे ही बैठी होती है बहुत टाइम से। शाम हो जाती है तो अपूर्वा बोलती है कि बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए, वो हमारी मदद कर देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सोनल जल्दी से चाहिए यहाँ पे। तो खुशी बोलते हैं काम डाउन हो जाओ, कुछ नहीं होगा अपूर्वा, तुम बस चिल करो, हम लोग ढूंढेंगे, मिल जाएगी सोनल, कुछ नहीं होगा। अपूर्वा बोलती है कब से काम डाउन हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, हम लोग चल रहे हैं अभी के अभी, तुम लोग नहीं आ रहे हो ना तो मैं जा रही हूँ। अपूर्वा की यहाँ पे जान निकले जा रही होती है। वो बोलती है कि तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो रहो यहाँ पे, और अपनी कार की तरफ बढ़ती है। तो खुशी बोलती है हाँ रुको, हम लोग भी आ रहे हैं। इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी आना है, रुक जाओ, धीरे चलो ज़रा। तो अपूर्वा बोलती है क्या धीरे चलो, यहाँ पे सोनल कब से मिल नहीं रही और तुम बोल रहे हो काम हो जाओ। तो खुशी बोलती है बेटा रिलैक्स, यही वही घूम रही होगी, उसे थोड़ा टेंशन है इसलिए। तो अपूर्वा बोलती है क्या गारंटी है तुम्हारे पास। समीर बोलता है कि मुझे भी टेंशन हो रही है यार, आज सुबह जिस तरह से वो रोड पे भी भाग रही थी ना, अगर मैं नहीं पहुंचता ना तो पक्का ट्रक उसे कुचल देता। तो ये सुन के अपूर्वा को और ज़्यादा टेंशन होने लगती है, बोलती है कि जल्दी चलो। वो लोग एकदम हॉस्पिटल से फटाफट से बाहर निकलते हैं और कार में चले जाते हैं और कार से पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तो अपूर्वा एकदम फटाफट से भाग भाग के पुलिस ऑफिसर के पास आती है और बोलती है कि सर जल्दी से मिसिंग रिपोर्ट लिखाइए, मेरी फ्रेंड सोनल कब से मिल नहीं रही है, बहुत टाइम से नहीं मिल रही है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो सर बोलते कि तुम ना पहले रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ, यहाँ पे बैठो अच्छे से। तो अपूर्वा अपने गुस्से को थोड़ा शांत करती है और वहाँ पे चेयर पे बैठ जाती है और बोलते अभी बताओ क्या बात है। तो अपूर्वा एकदम ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है और एकदम घबराई हुई होती है। तो सर बोलते रुको, तुम एकदम चिल रिलैक्स बैठो यहाँ पे, तुम बताओ। और खुशी को पूछते हैं ऐसे बोल के। तो खुशी उन्हें क्लियरली सारी बात बताती है कि हमारी फ्रेंड सुबह ऐसे मिल नहीं रही थी और सुबह भी वो ऐसी बाहर गई थी और वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है, तो फिर इसलिए हम लोगों को टेंशन हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसे जल्दी ढूंढिए। तो सर बोलते कि कितना टाइम हुआ है वो नहीं मिल रही। खुशी बोलती है कि सर करीबन 5-6 घंटे हो गए होंगे। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग क्या पागल हो गए हो क्या, ऐसे ही चले आए मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए, ये कुछ बच्चों का खेलविल नहीं है, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने, वो कहीं पे गई होगी, इतना सा टाइम हुआ है मिसिंग रिपोर्ट के लिए। एटलीस्ट अगर इंसान एक दिन लापता हो तो लिखाते हैं मिसिंग रिपोर्ट, मिसिंग कंप्लेन, तुम लोग ने समझ क्या रखा है ये। तो अपूर्वा एकदम रोने लगती है और बोलती है सर प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। वो फ़िलहाल बहुत स्ट्रेस्ड अप है,
फिर रोते हुए देख सर थोड़े काम होते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम लोग आपकी बात समझ सकते हैं, बट आपको थोड़ा और टाइम वेट करना चाहिए, क्या पता वो आ गई कहाँ पे घूमने गई होगी या फिर अपने फ्रेंड के पास गई होगी। पूर्वा खुशी और समीर को बोलती है चलो यहाँ से, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, हम लोग ही ढूंढते हैं उसे। ऐसे बोल के एकदम टेंशन में, एकदम घबराते हुए गुस्से से वहाँ से पूर्वा दोनों को भी लेती है और बोलती है कि कार में बैठो जल्दी से, उसे ढूंढते, एक काम करते हैं हम लोग ना, अलग अलग जाके उसे ढूंढते तो वो मिल जाएगी जल्दी से। तो समीर बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया है। फिर बोलता है कि हम लोग ऐसे अलग अलग ऑटो करते हैं और उसे ढूंढते, वो जल्दी मिल जाएगी अपूर्वा, तुम इतना टेंशन मत लो। खुशी भी बोलती है यार इतना पैनिक मत हो, रिलैक्स हो जाओ, हालत देखो तुम्हारी, पसीने से भीग चुकी हो तुम। तो अपूर्वा बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग भी जाओ जल्दी से ढूंढो, मैं भी उसे ढूंढती हूँ। वो दोनों भी ऑटो करते और अलग अलग ऑटो करके अपूर्वा सोनल को ढूंढने लगते हैं। हवा अपूर्वा भी उसे बहुत ढूंढ रही होती है। रात के 9 बज चुके होते फिर भी सोनल का कुछ अता पता नहीं होता और बारिश वैसे ही तेज़ उसी स्पीड में चल रही होती है। तीनों भी हर जगह पे ढूंढ रहे होते हैं सोनल को, गार्डन में, सड़कों पे। और खुशी भी ऑटो से हर जगह पे देख रही होती है, समीर भी, अपूर्वा भी बार बार गाड़ी रोक के हर जगह पे चेक कर रही होती है। तो समीर ऑटो में होता है तो समीर देखता है कि फुटपाथ पे एक लड़की बेहोश गिरी और वो उसकी ड्रेसिंग एकदम सोनल की तरह होती है। तो समीर बोलता है कि रुकाओ रुकाओ ऑटो रुकाओ, 1 मिनट भैया को। वहाँ पे उतरता है और उसे पास जाके देखने लगता है, उसे थोड़ी सी हिंट होने लगती है कि ये सोनल ही है। तो एकदम करीब जाता है और देखता है तो वो सोनल ही होती है। वो इतनी बारिश में भीग गई होती है, ऊपर से उसको बुखार होता है, वो वहाँ पे चक्कर आके गिर चुकी होती है। समीर वहाँ से उसे उठाता है और ऑटो में लेके आता है और ऑटो वाले भैया को बोलता है कि चलो जल्दी चलो, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ऑटो वाले अंकल थोड़ा पूछते हैं कि तुम जानते हो ना पक्का इन्हें? समीर बोलता है कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है, तुम बस जल्दी चलने का काम करो, ज़्यादा कुछ पूछो मत, अभी इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। समीर भी एकदम पैनिक हो चुका होता है। वो फटाफट से अपूर्वा और खुशी को कॉल करता है और बोलता है कि सोनल मिल गई है मुझे और मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, और उस डॉक्टर का एड्रेस दे देता है। अपूर्वा और खुशी भी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करती है। अपूर्वा अपने ऑटो ड्राइवर को वो एड्रेस बताती है खुशी, और अपूर्वा भी अपनी कार में से वहीं पे पहुँच रही होती है। समीर सबसे पहले पहुँचता है और डॉक्टर को बोलता है कि देखो ये ऐसे चक्कर आके गिर गई थी। तो डॉक्टर सोनल के आँखें वगैरह चेक करते हैं, उसे अच्छे से चेक करते हैं और बोलते हैं ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं, ज़्यादा ही कुछ भीग गई थी ना, इसके वजह से हो रही है, इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। ये मैं गोलियाँ लिख के दे रहा हूँ, अगर आपको एडमिट कराना है तो आपकी मर्ज़ी, बट आप इन्हें घर पे भी रेस्ट कराएंगे अच्छे से तो भी ये ठीक हो जाएगी। तो समीर बोलता है ओके। डॉक्टर बोलते हैं कि चेंज कराना है क्या यहाँ पे या फिर? समीर बोलता है कि नहीं नहीं हम लोग घर पे जाके जल्दी से कर लेंगे, बस आप दवाइयाँ दे दीजिए। वहाँ से दवाइयाँ लेता है, उतने में अपूर्वा और खुशी भी आ रहे होते हैं। अपूर्वा आ जाती है और पूछने लगती है कि कहाँ पे सोनल? तो फिर उसे दिखाता है देखो यहाँ पे मैंने उसे बेड पे रखा है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ पे ही रुकाना है या फिर घर पे लेके जाना है। तो सोनल अपूर्वा बोलती है कि नहीं नहीं घर पे लेके जाते हैं, मैं केयर करूँगी अच्छे से सोनल की। समीर बोलता है कि भीगने की वजह से ही चक्कर आ गई थी और कुछ टेंशन की बात नहीं है, तुम इतना टेंशन मत लो। अपूर्वा बोलती है कुछ नहीं तुम बस चलो, और वहाँ से सोनल को उठाने जाती है अपने गोदी में। तो समीर देखता है, उसे थोड़ा अलग फील होता है और अपूर्वा को भी, बट फिर भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, उसे सोनल की पड़ी होती है कि सोनल की तबीयत इतनी ख़राब है। वो वहाँ से सोनल को उठाती है अपने गोदी में और अपने कार में लेके जाती है। समीर को बोलती है जल्दी से दरवाज़ा खोलो और आगे की सीट पे उसे ऐसे बिठा देती है, सीट बेल्ट लगाती है अच्छे से, एकदम एकदम प्यार से सीट बेल्ट लगा रही होती है। इतने में खुशी भी वहाँ पे आती है। अपूर्वा बोलती है जल्दी खुशी अंदर बैठ जाओ, और समीर को भी बोलती है, दोनों भी अंदर बैठते हैं। और अपूर्वा एकदम फास्ट ड्राइव कर रही होती है, सोनल को जल्दी से घर पे लेके जाना होता है इसलिए वो भीगी होती है ना। अपूर्वा खुशी और समीर को बोलती है कि जल्दी से सारे विंडोज़ लगा दो, सोनल को ठंड लग जाएगी।
और अपने साइड के भी विंडोज़ अपूर्वा जल्दी से लगा देती है और एसी भी ऑन नहीं कर रही होती। समीर पीछे से थोड़ा हंसता है और खुशी के कान में बोलता है बहुत ज़्यादा ही प्यार है यार इन दोनों में तो खुशी भी उनकी तरफ देख के बोलती है हाँ तो पहले बार देख रही हो, है तो कब से देख रही हो, बहुत ज़्यादा प्यार है इन दोनों में। वो लोग एक दूसरे से ऐसे ही पीछे बातें कर रहे होते हैं। उतने में अपूर्वा बहुत फास्ट ड्राइव कर रही होती है तो जल्दी से वो लोग घर पहुंच जाते हैं। अपूर्वा अपनी कार से उतरती है और सोनल को उठाने जाती है। समीर और खुशी को उसका इतना प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। खुशी बोलती है अरे वो बारिश की वजह से सिर्फ बेहोशी हुई है और तुम तो ऐसे पैनिक हो रही हो जैसे कि क्या हो गया है उसे, घर पे जाके हम लोग कर लेंगे ना उसकी केयर, इतनी क्यों जल्दी में हो। तो अपूर्वा बोलती है तुम चुपचाप बैठो और जल्दी चलो, तो और ठंड लग जाएगी यार, जल्दी से चलो। और ऐसे सोनल को उठा के घर पे लेके जाती है। पे लेके जाके पहले अपूर्वा उसे अपने रूम में लेके जाती है और ये कपड़े चेंज करती है और सोनल फिर भी बेहोशी होती है। उसे एकदम प्यार से सॉफ्ट कपड़े पहनाती है। फिर दरवाज़ा खोलती है खुशी और समीर बोलती है हुआ क्या यार। और फिर ऐसे बोलते सोनल की तरफ देखते तो सोनल एकदम प्यारी लग रही होती है स्वेटर जैसे हुडी में। तो खुशी बोलती है अरे वाह बड़ी खातिरदारी चल रही है। अपूर्वा बोलती है हाँ फिर क्या, मेरी प्यारी प्यारी एक ही तो गर्लफ्रेंड है। और फिर बाद में देखती है कि बाजू में समीर भी है तो थोड़ा सा शांत हो जाती है। तो समीर बोलता है कि कोई नहीं कंटिन्यू, अब मेरी भी तो है। तो अपूर्वा समीर को बोलती है कि थैंक यू सो मच। समीर बोलता है कि ऐसे नहीं किया मैंने, इसमें मेरा भी कुछ इंटेंशन था, इसलिए इसके लिए थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपूर्वा बोलती है कि तुम लोग टीवी देखो, मैं थोड़े टाइम में आई। तो खुशी बोलती है क्या कर रही हो अभी, वो सोई है तो सोने दो। तो अपूर्वा बोलती है नहीं अरे उसके बाल भीगे हैं, सुखाने पड़ेंगे। तो खुशी अपने माथे पे हाथ लगा लेती है और बोलती है वाह जाओ गुड गर्ल, काश मुझे भी कोई तुम जैसे मिलती। तो अपूर्वा बोलती है हाँ मिल जाएगी। वैसे तुम्हें भी थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। तो खुशी बोलती है अब थैंक यू बोलोगी तुम मुझे, मार खाने का मूड है क्या तुम्हारा। तो अपूर्वा बोलती है नहीं। खुशी बोलती है जाओ सोनल वेट कर रही होगी तुम्हारा, जाओ उसके बाल सुखाओ। तो अपूर्वा बोलती है हाँ जा रही हूँ। और वहाँ पे से ड्रायर लेती है और सोनल के बाल सुखा रही होती है। सोनल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो एकदम बेहोशी होती है। तो अपूर्वा बोलती है कि खुशी ये समीर डॉक्टर ने क्या बोला है, सोनल को कब होश आएगा। समीर बोलता है कि डॉक्टर ने तो बोला था 1-2 घंटे में होश आ जाएगा और दवाइयाँ भी दी है, होश आने के बाद हम लोग दे देंगे उसे। तो खुशी बोलती है अरे मेरी रानी इतना पैनिक मत हो, ठीक हो जाएगी वो। अपूर्वा बोलती है हाँ ठीक है। तो फिर खुशी बोलती है कि समीर चलो यार हम लोग मैच देखते हैं, आज तो बड़ा मज़ा आएगा। और ऐसे बोल के वो लोग दोनों मैच देख रहे होते हैं बाहर वाले रूम में। और अपूर्वा सोनल के यहाँ पे ही रुक जाती है, उसके बेड के बाजू में एक चेयर रखती है और उधर बैठ जाती है, सोनल को ही देख रही होती है और उसके बाजू में उस चेयर पे सो जाती है। समीर और खुशी उसे बुलाने आते हैं सोने के लिए। वो नज़ारा देख के खुशी बोलती है कि रहने दो, इन्हें अच्छे लग रहे। और बोलती है छोड़ो हम लोग सो जाते बाहर ही। फिर वो लोग बाहर 2 सोफे होते वहाँ पे सो जाते हैं। ऐसे ही ये सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, सोनल नींद से एकदम ज़्यादा चिल्लाने लगती है अपूर्वा प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, आई एम सॉरी अपूर्वा भी एकदम आवाज़ सुन के उठ जाती है। समीर खुशी भी उठ जाते हैं। अपूर्वा सोनल को नींद से जगाती है ऐसे थोड़ा हिला के। खुशी आंखें खोलती है और अपूर्वा को सामने देख के एकदम खुश हो जाती है और उसे एकदम टाइटली हग कर लेती है। वहाँ से खुशी और समीर भी भाग के आते कि क्या हुआ। तो सोनल जैसे ही समीर को देखती है तो थोड़ा सा डर जाती है, थोड़ा पैनिक हो जाती है। थोड़ी देर ऐसे पीछे हो जाती है थोड़ी सी और थोड़ी शांत बैठ जाती है और समीर को बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़। समीर बोलता है कि ठीक है करो, चलो बाहर के रूम में बैठे आओ। तो समीर वहाँ से बेड से सोनल को उठने में हेल्प करता है और बाहर के रूम में लेके जाता है। और यहाँ पे अपूर्वा को खुशी समझाती है कि कोई नहीं, समीर उसे संभाल लेगा, सारी बात बता देगा, टेंशन फ्री हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो।
तो अपूर्वा थोड़ी रिलैक्स होके वहाँ पे बैठती है चेयर पे फिर से आराम से। सोनल समीर के साथ बात करने लगती है कि मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है प्लीज़, और अब मैं इस रिश्ते में और नहीं रह सकती समीर, मैंने बहुत ट्राई कर दिया बट नहीं होगा अब मुझसे, और मुझे तुम्हें ना बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है प्लीज़, थोड़ा कोऑपरेट करो। तो समीर सोनल के मुंह पे हाथ रखता है और बोलते हैं तुम चिल हो जाओ, पहले रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात सुनो। ऐसे बोल के समीर सोनल को सारी बात बता देता है कि उसे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, अपूर्वा और सोनल के, और खुद का भी जो अफेयर होता है उसके बारे में भी सब बता देता है, और बोलता है कि फिर अब मैं रेडी हूँ डाइवोर्स के लिए, बस तुम मेरा घर का जो काम है वो निपटा लेना, अपने डैड को बोलना मेरे डैड से बात करने के लिए। सोनल बोलती है पक्का ना, अरे हो जाएगा एकदम, बट प्लीज़ तुम डाइवोर्स के लिए रेडी हो ना। तो समीर बोलता है डाइवोर्स के लिए क्या, मैं तो तुम दोनों को भी लाने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम होगी ना तो मैं बात कर लूँगा। जाओ जाओ, तुम्हारी दुल्हनिया अंदर वेट कर रही होगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। सोनल एकदम खुश हो जाती है, खुशी के मारे समीर को हक करती है और एक्साइटेड होके रूम में भाग के जाती है, और अपूर्वा को एकदम प्यार भरी नज़रों से देख के हंस रही होती है, एकदम खुश होके भाग भाग के उसे हक करने के लिए जाती है। तो खुशी बीच में आती है और सोनल को हक करती है। तो सोनल बोलती है यार हटो ना खुशी, मुझे अपूर्वा को हक करना है। खुशी बोलती है नहीं नहीं, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुमने ही तो हॉस्पिटल में बोला था कि हम दोनों बहुत जचेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। सोनल बोलती है कि प्लीज़ ना खुशी, मिलने दो ना, इतने टाइम के बाद मैं एकदम खुल के दिल से हक कर पाऊंगी अपूर्वा को। खुशी ने सोनल को हक करके रखा होता है और वो उसे छोड़ ही नहीं रही होती। सोनल बोलती है यार प्लीज़ ना, तो खुशी बोलती है बाप रे इतनी एक्साइटमेंट। तो सोनल बोलती है कि हाँ फिर क्या, इतने टाइम तक मैंने कितना ट्राई किया दूर रहने के लिए बट बहुत डिफ़िकल्ट था, इतने टाइम के बाद मैं एकदम हक से अपूर्वा को हक करूँगी। ऐसे खुशी तुम्हारा ना कैसे थैंक्स करूँ मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच यार, सब तुम्हारे वजह से पॉसिबल हुआ है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हम हैप्पी मूड में खुशी सोनल खुशी को ऐसे बोलती है और उसे थोड़ा सा साइड करती है और बोलती है प्लीज़ 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 अब थोड़ा टाइम। और अपूर्वा वो सब देखते हुए वहाँ पे खड़ी होती है और सोनल एकदम भाग भाग के जाती है और अपूर्वा के ऊपर एकदम चढ़ी जाती है, उसे एकदम हक करती है और दोनों पाँव एकदम उसके कमर पे ही डाल देती है और एकदम हक किए हुए उसके फेस पे एकदम ज़्यादा किस कर रही होती है कंटिन्यू। अपूर्वा बोलती है हो गया। सोनल थोड़ा सा काम होती है और नीचे उतर जाती है अपूर्वा के ऊपर से, अपूर्वा वहाँ से जाने लगती है। सोनल अपूर्वा को पीछे से आके एकदम टाइट हक करती है, उसके कमर को एकदम टाइटली कस के पकड़ती है, ऐसे बोलती है आई एम रियली सॉरी यार, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें कभी ट्रस्ट नहीं किया, मुझे सलोनी मिली थी और उसने सारी सच्चाई बता दी, वो फ़ोटोज़ उसने लीक किए थे। अपूर्वा बोलती है कि तुम्हें तो कभी मुझ पर ट्रस्ट होने नहीं वाला, और वैसे भी खुशी इस लड़की को ना बोल दो अब से ना, मुझे ना इससे बात ही नहीं करनी ना। दूसरों को ज्ञान बांटती है कि खुद के सेहत का ध्यान रखो, और खुद कल क्या कर रही थी कि वैसे भी ना मुझे ना किसी से बात ही नहीं करनी है। वैसे भी सच में किसी ने कहा था कि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो चलो हम लोग ही डेट पे जाते हैं। खुशी वुड यू लाइक टू जॉइन मी। अपूर्वा ऐसे बोलती है तो सोनल को एकदम गुस्सा आ जाता है। सोनल अपूर्वा को एकदम कमर पे चींटी काटती है और बोलती है कि क्या है ये, अभी तो सब कुछ सॉर्ट हुआ है ना यार अपूर्वा, अभी ऐसे गुस्सा मत करो ना प्लीज़, मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो, कुछ खुशी से प्यार व्यार नहीं करती, तुम ऐसे बोल रही हो, बड़ी आई उसे डेट के लिए पूछने के लिए। तो अपूर्वा बोलती है खुशी मतलब ये एक अनजान लड़की है, ये ना मुझे बहुत ज़्यादा हक करी है, इसे बोलो ज़रा डिस्टेंस में रहे। तो फिर भी सोनल अपूर्वा को छोड़ ही नहीं रही होती, एकदम टाइट हक करके पकड़ लिया होता है उसने। अपूर्वा अपने आप को उससे छुड़ाती है और आगे बढ़ती है तो दरवाजे से बाहर जाने के लिए, तो सोनल को थोड़ा टेंशन हो जाता है। सोनल खुशी की तरफ देखती है तो खुशी वहाँ पे एक फ्लावर पॉट होता है, उसमें से रोज़ निकालती है और सोनल को देती है। सोनल एकदम खुश हो जाती है और वो रोज़ लेके अपूर्वा के आगे आ जाती है और उसे रोज़ देती है और एक क्यूट सी स्माइल करती है उसकी आंखों में देख के। अपूर्वा वो रोज़ लेती है और नीचे फेंक देती है। तो
सोनल बोलती है कि यार क्या है, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? तो अपूर्वा बोलती है अरे बट मुझे क्यों रोज़ दे रही हो तुम? मैं तो मेड की तरह अच्छी लगती हूँ ना समीर, और तुम्हारी मेड कौन रोज़ देता है? सोनल बोलती है अरे आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार। पूर्वा बोलती है तुम ना हमेशा ऐसे ही करती हो, ऐसे नहीं कि क्लियरली आके मुझसे बात कर लो। मैंने कितने बार तुम्हें पूछा होगा कि तुम्हें समीर ने कुछ बोला है क्या, कुछ हुआ है क्या? नहीं, तुम तो मुझसे कुछ शेयर नहीं करोगी, रहो ऐसी। ऐसे बोल के अपूर्वा थोड़ा सा गुस्सा दिखा रही होती है, बट उसे इतना गुस्सा नहीं आया होता, बट उसे थोड़ा सा उन बातों का हर्ट होता है। तो ऐसे बोल के वो समीर को ऐसे लेके जाती है दूसरी रूम में और उसके साथ मैच देखते हुए बैठ जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी सोनल अपूर्वा को मनाने के लिए क्या करेगी। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।